हाय गाइस, दिस इज जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। तो फ्रेंड्स, कॉमर्स की A to Z वीडियोस आप सभी को मिलती हैं इस चैनल पर। तो अभी कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ कर दीजिए प्रेस बेल आइकन, जिससे आप सभी देख पाएँ कॉमर्स की सारी वीडियोस। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनीज, अर्थात कंपनियों का प्रबंध संचालक गण के बारे में। और ये टॉपिक कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस टॉपिक को क्लियर कीजिएगा। चलते हैं और शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि जानते हैं कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होता है और वो इस कारण से अपना कार्य स्वयं नहीं कर सकती है, अतः कंपनी अपने सभी कार्यों को अपने एजेंटों के द्वारा कराती है, जिन्हें डायरेक्टर या फिर निदेशक कहते हैं। सरल शब्दों में कंपनी के संदर्भ में संचालक से आशय ऐसे व्यक्ति से होता है जिसे कंपनी के सदस्यों द्वारा कंपनी का प्रबंध, संचालन, निर्देशन एवं नियंत्रण करने के लिए नियुक्त किया गया हो या नियुक्त किया जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 234 के अनुसार कंपनी एक्ट 2013 क्या कहता है डायरेक्टर्स के बारे में, तो 234 के अनुसार संचालक का आशय एक निदेशक से है जिसे निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किया जाता है। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार संचालक से अभिप्राय किसी भी व्यक्ति से है जो कंपनी के मामलों का प्रबंध करने के लिए नियुक्त किया गया हो। ठीक, तो आप सभी समझ पा रहे हैं कि ओवरऑल निष्कर्ष क्या निकल के आएगा इसका। उपरोक्त परिभाषा कंपनी निदेशक का सही अर्थ और उसकी स्थिति को स्पष्ट नहीं करती है। अगर सरल शब्दों में हम बात करें तो निदेशक कंपनी के कारोबार का प्रबंध करने के लिए अंशधारियों द्वारा चुना हुआ एक व्यक्ति है। संयुक्त रूप से निदेशकों को निदेशक मंडल या मंडल के नाम से पुकारा जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसे बोलते हैं। निदेशक वास्तव में अपनी शक्तियों का प्रयोग संयुक्त रूप से मंडल के रूप में कर सकते हैं, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है। आइए चलते हैं, जानते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, अर्थात संचालकों की न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या अंडर सेक्शन 149। निदेशकों संचालकों की न्यूनतम संख्या मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अंडर सेक्शन 149(1)(a) के हिसाब से प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी में, यानी एक पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी है उसमें कम से कम 3 निदेशक होने चाहिए और प्रत्येक निजी कंपनी में कम से कम 2 निदेशक और एक व्यक्ति वाली कंपनी में कम से कम 1 निदेशक होना आवश्यक है। परंतु एक निर्दिष्ट कंपनी में कम से कम 1 डायरेक्टर जो है होता ही होता है। प्रत्येक कंपनी में कम से कम एक ऐसा निर्देशक होगा जो पिछले कैलेंडर वर्ष में कम से कम 182 डेज भारत में रहा हो। ये क्यों? क्योंकि उसे भारत का निवासी होना आवश्यक है। निदेशकों संचालकों की अधिकतम संख्या मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अंडर सेक्शन 149(1)(v) के हिसाब से कंपनी एक्ट 2013 में अधिकतम निदेशकों की संख्या 15 निश्चित की गई है और ये सार्वजनिक संख्या है। सार्वजनिक कंपनी में 15 अधिकतम संख्या हो सकती है। प्रत्येक वर्तमान कंपनी जो इस अधिनियम के आरंभ होने वाली तिथि को या इससे पहले विद्यमान थी, अगले वर्ष में उपरोक्त धारा का अनुपालन करेगी, चाहे वो कंपनी एक्ट 1956 हो या फिर 2013। स्पष्टीकरण क्या है? इस उपधारा के उद्देश्यों के लिए 1/3 निदेशकों की संख्या में से एक छोटे अंश या भिन्न को 1 के बराबर पूर्णांक किया जाएगा।